सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। 1000 की रिफाइनर की एपिसोड 177 में हम देखते हैं कि शियांग ब्रदर बुफन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि इसे पता चल गया था कि वो मुसलसल मास्टर के साथ कांटेक्ट में है और इतने में मास्टर खुद भी वहां पर आ जाता है। तो शियांग इसे देखते ही पहचान जाता है कि मास्टर की बॉडी इंजर्ड हो चुकी है क्योंकि इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज थे। ये देखते ही वो कहता है कि आपके साथ किसने किया है ये सब। तो मास्टर कहता है मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैं जानता हूँ अगर तुम्हें मैं इस शख्स के बारे में बता दूंगा तो तुम इससे बदला लेने के लिए चले जाओगे। और फिर शियांग कहता है कि मास्टर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन साल का लाइफ स्पेन रह गया है, जिसके बाद मास्टर इन लोगों को छोड़कर वापस फिर से स्पेस में किसी और प्लेनेट की तरफ चला जाता है। रोशन करना चाहता हूँ और कहता है कि मैं हर प्लेनेट पर टियानलान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। और फिर इसके जाने के बाद वहाँ पर इमॉर्टल वर्ल्ड के लोग आते हैं, अपनी स्टारशिप को शियांग के बिल्कुल ऊपर लाकर खड़ा कर देते हैं और इससे कहते हैं कि तुम सब लोग अपने हार मान लो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मगर शियांग लोगों की ऐसी जमकर धुलाई करता है कि इन लोगों का लीडर शियांग के आगे घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं अपना इमॉर्टल सेक्ट तुम्हारे नाम कर दूंगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टारशिप जो कि चलते हुए बहुत ही तेजी के साथ नीचे आ रही होती है और हमें वो मोटर से सीन भी दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे डिसाइपल बैठे हुए हैं। और इन लोगों को जब वो स्टारशिप दिखाई देती है तो वो सब के सब इसके रास्ते से दूर हट जाते हैं। इन लोगों को लगा कि शायद इन लोगों का लीडर इन लोगों के लिए बहुत सारे मास्टर को मेरीलैंड के बारे में पता चला होगा। उम्मीद है कि इन लोगों ने वहाँ से बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स इकट्ठे कर लिए होंगे। मगर वो लोग जब ऊपर से स्टारशिप को देखते हैं तो वो लोग भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो स्टारशिप चल रही थी और इमॉर्टल सेट के बिल्कुल ऊपर आते ही स्टारशिप के अंदर से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते धमाका होता है जिसकी वजह से वो स्टारशिप फटकर पूरी जगह बिखर जाती है और हर जगह आग लग जाती है। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए डिसाइपल्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारी इमॉर्टल स्टारशिप पर हमला किया है। ये कहने की ही देर थी कि अंदर से लिंग शू अपने सारे साथियों को लेकर बाहर आ जाती है और याया कहता है कि शुक्र है कि हम लोग पहुंच गए। मुझे तो ये सारे डिसाइपल से नए लोगों को देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं और इस तरह लिंग शू इस सेट को देखकर कहती है कि ये तो काफ़ी बड़ा स्केटेबल है और वह कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के अंदर घुसने की। ये कहते हुए वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए एक सूट के साथ इसमें जैसे ही हमला करता है तो याया इस सूट को एक लात मारते हुए दूर फेंक देता है। जिसके बाद वहाँ पे खड़ा हुआ वही डिसाइपल पर जिसने इस सूट से हमला किया था वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये हमारे सेक्ट के लीडर की बेइज्जती करने की। क्या तुम लोगों में इतनी भी अक्ल नहीं है कि आने से पहले एक मर्तबा हमारे लीडर के बारे में किसी से पूछ लिया होता। मेरा डालवा सेक्ट पूरे डालवा रियलम में सबसे पावरफुल सेक्ट है। और वहीं पे इन लोगों के लीडर इन लोगों से कह रहा होता है कि बेवकूफ अपनी बकवास बंद करो। लिंग शू पीछे मुड़कर देखता है तो वो बंदा बिल्कुल खामोश हो जाता है और दूसरी तरफ वो सारे के सारे डिसाइपल्स कहते हैं कि डालवा सेक्ट पूरा डालवा वार्टल रियलम में इंचार्ज है, हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। यहाँ सारे लोग हमारे आगे झुकते हैं, सुनते हैं। लिंसन कहती है कि अच्छा अब समझ में आया, तुम्हारे सीक्रेट लीडर ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। सच में तुम सारे के सारे लोग काफी लाजवाब हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि ये तो नेचुरल है, हम सब लोग यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हैं। और तुम्हें बता दूं कि तुम लोग इस वक्त डालवा इमॉर्टल वर्ल्ड के सबसे फेमस जगह पर खड़े हुए हो जिसे इवल लैंड कहते हैं। यहाँ पे जिसे चाहो जला दो, मार दो या फिर लूट लो। ऐसी बातें सुनकर इनका मास्टर फिर से इन्हें इशारा करते हुए कहता है कि बेवकूफ ऐसा देंगे। मगर लिंग सिंह फिर से मुड़कर देखता है तो फिर से वो बंदा बिल्कुल चुप हो जाता है जैसे कि इसने भी नहीं मानने वाला क्योंकि इसकी बॉडी से तो हल्की सी एनर्जी फील हो रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक की रिफाइनर की हो सकती है। और वो शियांग से ये भी कहता है कि तुम हमारे लीडर बनने के लायक ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें कोई भी यहाँ नया लीडर एक्सेप्ट नहीं करने वाला।
और अगर तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हें अपना मास्टर मान लेते तो तुम्हें इसके लिए खुद को प्रूव करना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम्हारे जैसे बंदे को हमने मास्टर बना लिया तो डॉलवा इमोर्टल वर्ल्ड में ये बात फैल गई तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। और फिर वो अपने लीडर से कहते हैं कि अगर आप इस अमूली से वॉरियर को हमारा लीडर बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम आपकी कभी भी बात नहीं मानेंगे। ये कहने के साथ ही वो सब के सब अपने ही मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो दूसरी तरफ शियांग अपने डिसाइपल से कहता है कि चलो इन्हें मजा चखाओ। ये कहकर वो सारे के सारे डिसाइपल इन लोगों पर टूट पड़ते हैं और कुछ देर के बाद हमें इन लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसके साथ बाकी सारे के सारे डिसाइपल वहीं पर ही बांध कर बिठाए गए थे और वो लोग पिटने के बाद भी अपने मास्टर से कहते हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, चाहे लोग हमारी जान ही क्यों ना ले लें, फिर भी हम अपनी वफादारी को नहीं बदलेंगे। भले ही इस बंदे ने हमें हराया है तो क्या हुआ, हमारे डॉलवा इमोर्टल वर्ल्ड में हज़ारों मास्टर्स हैं। हमारे सीनियर्स और हमारे एल्डर्स बहुत जल्द हमारा बदला लेने के लिए इसके पास आएंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या करता है। मगर इन लोगों का मास्टर, जिसका नाम हाउ होता है, वो कहता है कि तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, कहीं तुम लोग मुझे मरवाना तो नहीं चाहते। इसके बाद वो शियांग के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, अभी ये लोग सीख रहे हैं, इसलिए इनकी नादानियों को माफ़ कर दीजिए। इन लोगों ने अभी बहुत कुछ देखना है, इनके बारे में ये लोग शायद कुछ भी नहीं जानते, इसलिए ये आपके सामने इस तरह बिहेव कर रहे हैं। इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज से मैं ही अनाउंस कर रहा हूँ कि आप ही यहाँ के नए मास्टर और इमोर्टल सेक्ट आज से आपके ही कंट्रोल में होगा। मगर शियांग कहता है कि नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। तो वो बंदा कहता है कि आज से पूरे का पूरा डॉलवा इमोर्टल रियलम आपका ही है। मगर इस पूरे के पूरे डॉलवा इमोर्टल रियलम के अंदर हज़ारों की तादाद में एल्डर्स और मास्टर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ फेस कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ना कोई बैकअप है, ना ही आपकी टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप इतने कम लोगों के साथ इतने ज़्यादा लोगों का कैसे मुकाबला करेंगे? अगर आपको इस पूरे के पूरे डॉलवा इमोर्टल रियलम में राज करना है तो फिर इसके लिए आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा बैकअप प्लान मौजूद होना चाहिए। और मुझे ही आपके पास कोई ऐसा वेपन है कि जिससे आप इतने लोगों को हरा सके। ये सुनकर शियांग कहता है कि बैकअप, अच्छा अब समझ में आया। ये कहते ही वन डू ब्लैक होल टेक्निक को यूज़ करते हुए शियांग वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट कर देता है जो कि पूरे के पूरे सेक्ट के ऊपर फैल जाता है और इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि इसके नीचे मौजूद पूरा का पूरा सेक्ट गिरकर तबाह हो जाता है। और दूसरी तरफ अपनी एक और टेक्निक को यूज़ करता है और टेक्निक की मदद से वो अपनी फेयरीलैंड को इमोर्टल रियलम के साथ कांटेक्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक स्पेस चैनल क्रिएट हो जाता है। ये देखकर वो सारे के सारे लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि शियांग के पास बैकअप में पूरा का पूरा फेवरेट वर्ड मौजूद था और शियांग अपनी पावर की मदद से जिसे भी चाहे वहां से स्पेस चैनल के जरिए डॉलवा इमोर्टल रियलम में बुला सकता है। ये देखते हुए सारे के सारे डिसाइपल बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि ये तो फेयरी लैंड है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा लैंड शियांग को बैकअप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि शियांग सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर याया इससे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा मास्टर बैकअप बनाने में तो एक मास्टर है, इससे बढ़कर कोई भी अच्छा बैकअप नहीं बना सकता। और ये बात भी मैं तुम्हें बता दूं कि पूरा का पूरा फेयरी लैंड शियांग का बैकअप नहीं है, बल्कि शियांग फेयरी लैंड का बैकअप है। अगर किसी ने फेयरी लैंड की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो शियांग इसे नहीं छोड़ेगा। तुम वाकई में मेरे जैसे ही समझदार हो तो तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम अभी से ही मास्टर शियांग को एक्सेप्ट कर लो और इसके सपोर्टर बन जाओ। ये सुनते ही वो बंदा कहता है कि मास्टर, आप ही मेरे मास्टर हैं, मैं आपको अपनी आखिरी सांस तक फॉलो करता रहूँगा। और वहाँ पे मौजूद सारे डिसाइपल इनको अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बावजूद शियांग कहता है कि आज से हम लोग डॉलवा इमोर्टल रियलम स्काई ब्लू इमोर्टल रियलम का नाम दे रहे हैं, यानी कि अब ये
पूरा का पूरा ट्योनलान सेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। यहाँ इन लोगों से कहता है कि जाकर पूरी दुनिया को ये बात बता दो कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्योनलान सेक्ट का ही राज चलेगा। अगले सीन में हम लोगों को एक मैप दिखाया जाता है जो कि डालवा इमोर्टल रियलम का होता है। वो लोग इस मैप को देखते हुए कहते हैं कि ये मैप तो बिल्कुल फेयरीलैंड के मैप जैसा ही है, मगर दूसरी तरफ हाउकू इन लोगों से कहता है कि ऐसे इमोर्टल वर्ल्ड में हर बंदा ही कल्टीवेटर है और इनमें से कुछ ज़्यादा पावरफुल है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है। मगर श्यांग कहती है कि क्या हुआ अगर वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स हैं, हमारे ट्योनलान में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर बराबरी के साथ काम करते हैं और ऊपर से तुम लोग यहाँ पर जंगल की कानून के साथ काम कर रहे हो और इस चीज़ को तुम लोग नेचर कहते हो। वो बंदा कुछ बोलने की कोशिश कर पाता है, इतने में अचानक फिर वहाँ पर लिंग शू बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं स्काई ब्लू का जो भी बंदा डिसाइपल बनता है वो अपनी मर्जी से जो भी करना चाहे कर सकता है, इसे किसी तरह की कोई रोक रुकावट नहीं होती। बस एक बात याद रखना है कि हमारे स्काई ब्लू से किसी स्वॉर्ड बस ये बात याद रखनी है कि हमारे स्काई ब्लू की स्वॉर्ड कभी भी हमारे स्काई ब्लू के अपने लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो बाहर के दुश्मनों के लिए यूज होनी चाहिए। तो लिंग संग कहता है कि चलो आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हें मेरी बात बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तुम जिसे भी चाहो मार सकते हो, मगर तुम्हें अपनी फैमिली को मारने से अवॉइड करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने कभी भी अपने लोगों पर हमला नहीं करना है, इस तरह तुम अपने ही शिफ्ट के गद्दार कहलाओगे। ये कहते हुए वो इसे एक अटैक करने का डेमो भी करके दिखाता है, मगर फिर शो यांग कहता है कि लिंग फैंग, तो लिंग फैंग कहता है कि यस मास्टर। इसे लगा कि शायद मास्टर इसे शाबाशी देगा, मगर मास्टर कहता है कि मुझे इस सेक्ट में ऐसे लोग चाहिए जो कि इस ट्रम्प में चाहे जितने भी पावरफुल हों, कितनी भी हाई रैंकिंग के क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि मेरे साथ लॉयल हों, फिर भले चाहे उनका लेवल कुछ भी हो। ये सुनकर वो सब के सब लोग कहते हैं कि हम लोग समझ गए मास्टर। जिसके बाद लू फैंग कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम लोग डालवा इमोर्टल रियलम के सारा ही डिसाइपर को बहुत ही अच्छी टीचिंग्स देंगे। जिसके बाद ये सारे के सारे हमारे स्काई ब्लू से कन्फर्टदार बन जाएंगे। बस आपके हुक्म की देर है, आप अगर आज ही कहेंगे तो हम लोग आज ये काम शुरू कर देंगे। जिसके बाद ये सारे के सारे हमारे स्काई ब्लू के कन्फर्टदार बन जाएंगे। बस आपके हुक्म की देर है, आप अगर आज ही कहें तो हम लोग आज ही ये काम शुरू कर दें। तो ठीक है, फिर आज से ही ये काम शुरू कर दो। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डैन चोई एक मैप को देखते हुए कहती है कि इसमें डालवा इमोर्टल वर्ल्ड नॉर्थ की तरफ बहुत सारी समुंदर हैं। इसके बिल्कुल हमारी फेयरीलैंड में हुआ करते थे, जैसे कि बिल्कुल हमारे फेयरीलैंड में हुआ करते थे। और क्योंकि मैं कई हजार साल तक समुंदर के अंदर रह चुकी हूँ, तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही फीलिंग्स आएंगी और मेरे लिए वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि सारे समुंदर मेरे हवाले कर दीजिए, मैं सारी सिचुएशन को वहाँ पे हैंडल कर लूँगी। और फिर एल्डरशियन कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बैंडेट्स हैं जो कि वेस्टर्न साइड पर हैं और हमें इन बैंडेट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इन लोगों को अच्छी टीचिंग्स देकर अपने एटीएम लॉन से कहाँ एक ऐसा हिस्सा बना दूंगा। जिसके बाद लैंगचो कहती है कि यहाँ पर सॉफ्ट साइड पर एक बहुत बड़ा और घना जंगल भी मौजूद है, जहाँ पर सुर्ख खूनहार बीस्ट भी हो सकते हैं। जंगल भी मौजूद है जहाँ पर सुर्ख खूनहार बीस्ट भी मौजूद हो सकते हैं और वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करने में कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जंगल में रहने वाले हर एक चीज़ को डील करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो वहाँ पर मुझे ही जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ फिर गार्डन कहती है कि मैं भी इसके साथ जाऊंगी, मुझे जंगल में रहने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जंगल के मॉन्स्टर्स के साथ कम्युनिटी किट भी कर सकती हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन सीलिंग के पास चले जाते हैं और कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो।
और फिर वो लिंगर के पास जाती है, कहती है कि ठीक है मैं भी जा रही हूँ, मगर मैं इस फ्रंट साइड की तरफ जाऊंगी। लेकिन इसके बाद वो सारे के सारे डिसाइपल चले जाते हैं और शोयांग इस पैलेस में बिल्कुल अकेला बैठा हुआ होता है। इतने में अचानक वहाँ पर ब्रदर बुफन आ जाता है और वो आते ही कहता है कि आज का दिन तो हमारे लिए बहुत ही यादगार दिन है। तो इसी के साथ हम अपनी एपिसोड को ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये देखकर बहुत ही अच्छी लगी होगी और अपना रिव्यू कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक वक्त पर ज़रूर पहुंचे।